हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश शर्मा क्लासेस में। आज हम यूपी सैनिक स्कूल के लिए देखने वाले हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो को स्किप मत करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट्स फॉर यूपी सैनिक स्कूल, यानी यूपी सैनिक स्कूल के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड है, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो सबसे पहले जैसे आपको पता भी है कि जो यूपी सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में भरा जाता है। तो यानी आपका जो फॉर्म फिल होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा। ये बात एक बेसिक चीज़ है जो कि आपको पता होगी। एक और छोटी सी चीज़ कि ये क्लास 7th और क्लास 9th के लिए होता है। अगर क्लास 7th की बात करें तो क्लास 7th के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको क्लास 6th का रिपोर्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए, पास आउट आप होने चाहिए, रिपोर्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए। और क्लास 9th की बात करें तो क्लास 8th का रिपोर्ट कार्ड, यानी क्लास 8th आप पास आउट होने चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। देन एक चीज़ है एज क्राइटेरिया भी इसमें मैटर करता है। मैं एज बता ही चुका हूँ क्लास 7th की और क्लास 9th की। फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। क्लास 7th के लिए जो एज चाहिए, जो एज होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 2 जुलाई, इस बारी फॉर्म की मैं बता रहा हूँ जो आने वाला है, 2010 से लेकर के 1 जनवरी 2013 के बीच आपकी होनी चाहिए। 1 जनवरी 2013 के बीच क्लास 7th के लिए आपकी एज होनी चाहिए। अगर मैं क्लास 9th की एज की बात करूँ तो क्लास 9th की एज की मैं बताना चाहूँगा 2 जुलाई 2008 से लेकर के आपकी 1 जनवरी सन 2011 तक होनी चाहिए। तो ये आपके लिए क्लियर हुआ। इतने के बाद अब आप बढ़ते हैं कि और दूसरा डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारे लिए क्या होना चाहिए। तो मैं अगले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करूँगा तो वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो अगले बढ़ते हैं। आधार कार्ड के बाद अगला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कि जो कैंडिडेट है उसके फादर का जो डोमिसाइल है वो यूपी का होना ज़रूरी है। यानी फादर ऑफ कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है इसके लिए, कैंडिडेट मस्ट हैव यूपी डोमिसाइल, यानी यूपी का डोमिसाइल होना उनके लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि अगर आप किसी भी प्रकार से कोई भी इलीगल डॉक्यूमेंट या किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगने में दिक्कत आती है तो यूपी सैनिक स्कूल जो है, जिन्होंने वो अपनी ओर से एडवाइजरी दे रखी है, वो कभी भी आपका कैंडिडेचर समाप्त कर सकते हैं। यानी आपकी जो अभ्यर्थी जो एक क्वालिटी है उसको आप, यानी आपको कभी भी वहाँ से निकाल सकते हैं। इसलिए आप डॉक्यूमेंट में बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी रखें, सही सब काम ठीक प्रकार से करें। और ऑनलाइन मोड भरते समय आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर और कुछ बेसिक डिटेल इसके साथ और इन डॉक्यूमेंट के साथ अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद